अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं अमजद अली नोल साहब के साथ, जो कि एम.फिल इंग्लिश हैं और इसके साथ साथ दीनी उलूम पे भी दस्तरस रखते हैं। इसके अलावा तकाबली उलूम के भी माहिर हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि हुक्मरान कैसा होना चाहिए, शरीयत क्या कहती है, दुनियावी लिहाज से हुक्मरान को कैसा होना चाहिए, और इसके साथ हम हुक्मरानों की जो खूबियाँ हैं उन पे बात करेंगे। आइए चलते हैं अमजद अली साहब के तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई ने सवाल किया है कि हुक्मरान कैसा होना चाहिए। तो भाइयों, हुक्मरान ऐसा होना चाहिए, अगर आप मदीने की रियासत के सरबराह को देखें तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बतौर हुक्मरान, आपकी ज़िंदगी हमारे लिए मिशल राह है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बतौर हुक्मरान, रियासत का सरदार और मदीने की रियासत का सरबराह और मदीने के इर्द गिर्द की रियासतों के हुक्मरानों को आपने खतूत भी लिखे थे, जिसमें आपने उनको इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी। ताल्लुकात भी उनके साथ थे, रियाया के साथ ताल्लुकात, मदीने के यहूद कबाइल जो थे उनके साथ मिसाकी मदीना का मुआहदा बड़ा मशहूर है। और अंसार व मुहाजिरीन को आपने भाई भाई बनाया, वो भी हमारे सामने है। तो वो सारी एक मिसाली रियासत थी। तो हमारे नबी की हुक्मरानी के क्या कहने, वो तो हमारे नबी जो हैं वो तमाम अंबिया के सरदार हैं। किसी शायर ने कहा है कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी, आंच खुबा हमादारिन तो तनहादारी। तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुलफाए राशिदीन का दौर है वो सुनहरी दौर है, उसको हम सुनहरी अल्फाज में याद करते हैं। और हज़रत उमर का दौर हुकूमत ख़ास तौर पर हमारे लिए एक ऐसा दौर है जिसको मुख्तलिफ मगरबी ममालिक में भी बतौर उमर ला के तौर पर लागू किया गया है। हज़रत उमर कहा करते थे कि अगर दरिया दजला के किनारे एक जानवर, कुत्ता भी भूखा प्यासा मर गया तो क़यामत वाले दिन उमर को उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। यानी इसको कहते हैं कि अपना मुहासबा करना। हमारे हुक्मरान अपना मुहासबा करते थे। और वो माई का वाक़या मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रात गश्त कर रहे थे, तो चलते चलते एक कुटिया में पहुँचे तो पूछा, अम्मा क्या हाल है? कहने लगी, क्या पूछते हो, क्या हाल है? बीमार हूँ, गरीब हूँ, कर्जा भी है, बेवा हूँ, कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो आप कहने लगे कि अम्मा जी, किसी को क्या पता, कहती है क़यामत का दिन होगा तो मैं हज़रत उमर का गिरेबान पकड़ूंगी, पूछूंगी कि अगर ख्याल नहीं करना था, क़यामत का दिन होगा तो मैं पूछूंगी हज़रत उमर से कि अगर आप हुक्मरान बने हैं तो आपने ख्याल क्यों नहीं किया? तो आपने कहा, अम्मा उमर को क्या पता कि आप किस हाल में हो? तो वो माई कहने लगी, अगर उमर को पता नहीं तो हमारा खलीफा बादशाह क्यों बना है? तो आपने उसके लिए माल लाए, माल गनीमत से गल्ला लेके आए, उसके जनाब पैसे दिए, दिरहम व दिनार दिए और कहा, अम्मा जी हर महीने आपको खर्चा पहुंच जाया करेगा, लेकिन एक दरख्वास्त है कि उमर को माफ़ कर दो। तो वो अम्मा कहने लगी, मैंने उसको माफ़ नहीं करना। तो आप उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, उसको बताया नहीं कि मैं ही उमर हूँ। इतने में आपका एक और सहाबी आपको तलाश करते हुए उधर आ निकले, तो कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन आप इधर तशरीफ़ फरमा है। तो उस माँ ने जब सुना तो वो डरने लगी। तो हज़रत उमर कहने लगे, देखो अम्मा, अब अपनी बात से फिर ना जाना, अब लिख दो कि तुमने उमर को माफ़ कर दिया है। तो उस अम्मा ने कहा, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। तो हुक्मरान ऐसा होना चाहिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर जो है वो भी हमारे लिए
ایک سنہری دور تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی نا میرا سیب کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تو آپ کا ایک وزیر سیب لے کر آیا۔ آپ نے جب اس کو ہاتھ میں پکڑا تو آپ نے فوری طور پہ واپس کر دیا۔ وہ وزیر کہنے لگا امیر المومنین آپ یہ کھا لے۔ کہا نہیں یار یہ میرا دل نہیں چاہ رہا، آج اگر آپ کے ہاتھ سے یہ سیب کھا لیتا ہوں تو کل کو جب آپ آئیں گے میرے پاس تو مجھے وہ جب آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں گے تو یہ مجھے ایسا لگے گا آپ سے سیب بھی کھایا ہے تو پھر آپ کو فیور بھی دینا پڑے گی، تو لہذا میں سیب نہیں کھانا چاہ رہا، نہیں کھاؤں گا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہمارے لیے بڑا سنہری دور ہے دوستو۔ حکمران تو ہونا چاہیے عمر بن عبدالعزیز جیسا، حضرت عمر فاروق جیسا، اور ہمارے نبی کے تو کیا کہنے نا، وہ تو تمام جہانوں کے سردار ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ نے آپ کو معصوم عن الخطا پیدا کیا ہے، آپ بھی مدینہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے، تو آپ کے تو اور بھی مقام اونچا ہے، لیکن اگر ہم خلفۂ راشدین کو پڑھیں، عمر بن عبدالعزیز کا دور پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حکمران ان جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا، عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔